शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले सिर्फ 10% लोग ही प्रॉफिट कमा पाते हैं। बाकी के 90% लोग या तो लॉस में चले जाते हैं या ब्रेक इवन भी नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट को सीरियसली नहीं लेते हैं। फ्री टिप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम कॉल्स, यूट्यूब के एक्सपर्ट्स की सलाह पर पैसे लगा देते हैं। एक सवाल है, मान लो आपको फीवर हो गया, आपके दोस्त या आपके जान पहचान वाले से आपकी बात हुई, उसने आपको पैरासीटामोल लेने की सलाह दी। अब आप केमिस्ट के पास जाएंगे, उसके पास तो डिफरेंट कंपोजिशन और डिफरेंट कंपनियों के पैरासीटामोल, तो आप कौन सा लेंगे? आप तो उससे यही कहेंगे ना कि जो बेस्ट हो या जो बढ़िया हो वही दे दीजिए। उससे अगर आपका फीवर ठीक हो गया तो वेल एंड गुड, और आपका ट्रस्ट उस दोस्त और केमिस्ट पर बन जाएगा। लेकिन हमेशा तुक्का सही हो यह जरूरी तो नहीं है, और उसके साइड इफेक्ट भी आपको बाद में पता चलेंगे। ठीक वैसे ही आप अपने फाइनेंशियल हेल्थ के साथ भी करते हैं। हमारे देश में इन्वेस्टमेंट के प्रति लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है और शेयर मार्केट में निवेश का क्रेज तो बुलेट ट्रेन की स्पीड से बढ़ रहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर शेयर मार्केट के बारे में जानकारी, जैसे 30% का रिटर्न, 40% का रिटर्न, एक रात में अमीर बने जैसी चर्चाएं दिन रात होती रहती हैं। इसके साथ ही अननोन कॉल्स और टिप्स मोबाइल पर आते रहते हैं जो यूथ को काफी तेजी से अट्रैक्ट करते हैं। ज्यादातर यूथ ही हैं जो शेयर मार्केट से रातों रात अमीर बनने का सपना देखते हैं। शेयर मार्केट को लोग पैसा कमाने का सबसे इजी और फास्ट वे समझते हैं। तो इसमें कोई डाउट भी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट से ज्यादा और मोटा रिटर्न कमाया नहीं जा सकता हो। और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट के अन्य इंस्ट्रूमेंट लाइक बॉन्ड, एफडी, गोल्ड, इवन रियल एस्टेट में भी लोगों को रुझान कम हो गया है, क्योंकि इनके रिटर्न इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते और लोगों में जल्दी और ज्यादा रिटर्न कमाने की लालच भी बढ़ गई है। और आम इन्वेस्टर्स को तो ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट से मुनाफा कमाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। सेबी के डेटा के अनुसार टोटल रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स में से 40% इन्वेस्टर्स 30 इयर्स से कम के, जबकि 2019 में यह आंकड़ा ओनली 22% था। शेयर मार्केट में लोगों का इंटरेस्ट तेजी से क्यों बढ़ रहा है और 90% लोग फेल क्यों हो जाते हैं? इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, डिजिटल प्लेटफॉर्म, दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप ने अब इन्वेस्टमेंट को इतना इजी और एक्सेसिबल बना दिया है कि अब आपको इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा रिसर्च और किसी एडवाइस की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब आप कहीं से भी और कुछ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी और फैसिलिटी के कारण हम लेजी कम ओवर स्मार्ट हो गए हैं, और इसी कारण हमें फ्री सर्विस के नाम पर चीट कर दिया जाता है। अब आप 5 मिनट में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और 2 क्लिक में शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन उस सुविधा के पीछे जो जाल बिछा हुआ है उसे बहुत कम लोग समझते हैं। अभी रिसेंटली ग्रो ऐप पर सेबी ने 80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। क्या आपको पता है कि यह फाइन सेबी ने क्यों लगाया है? यह जुर्माना अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए लगाया गया है, जो ग्रो के सिस्टम में एक डिजाइन किया गया था जिसमें कंपनी की कुछ सिस्टम्स और पॉलिसीज को ऐसे मॉडिफाई किया गया था जिसके कारण निवेशकों को गलत जानकारी वाले रिटेंशन स्टेटमेंट जारी किए जाते थे। यह कोई पहला केस नहीं है। सेबी ने ग्रो के अगेंस्ट अदर वायलेशन के लिए भी पनिश्ड किया है, जैसे कि 2024 में टेक्निकल ग्लिच के लिए 34 लाख का फाइन लगाया था। यहाँ पर इन्वेस्टर्स को यह समझना जरूरी है कि जीरो ब्रोकरेज या फी वाले ये जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, जैसे ग्रो, जेरोधा, 5 पैसा और अदर जो भी हैं, ये डिफरेंट टाइप से आपसे पैसे लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। एक सिंपल एग्जांपल से समझिए। हमारे देश इंडिया में भारत सरकार 2 प्रकार से टैक्स लेती है। एक डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी। फर्स्ट, डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स, जो टैक्स गवर्नमेंट डायरेक्ट आपसे मांगती है, और सेकेंड, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी, जो आपसे छुपा कर ले ली जाती है। ये हिडन टैक्स है जो आपको पता ही नहीं लगता और गवर्नमेंट आपसे ले लेती है। आप इनकम टैक्स बचाने के लिए तो नए नए ऑप्शन सर्च करते हैं, वहीं जीएसटी आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज पर लगाकर आपसे ले लिया जाता है और आपको पता भी नहीं चलता आप 28% टैक्स दे रहे हैं। ठीक ऐसे ही जीरो ब्रोकरेज या फी वाले पोर्टल आपसे पैसे लेते हैं
जो आपको किसी भी एडवाइस या गाइडेंस दिए बिना ही किसी भी एडवाइजर से ज्यादा चार्ज ले लेते हैं। दूसरा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ऐसे कई एक्सपर्ट ग्रुप और चैनल्स मिल जाएंगे जो 25-30% रिटर्न का सपना दिखाकर गलत स्टॉक या फंड्स को प्रमोट करते हैं। ये इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर 80% लोगों का पैसा डुबा चुके हैं। इसलिए जब आपको किसी स्टॉक या फंड्स में इन्वेस्ट करना हो तो सिर्फ इसलिए पैसे ना लगाएं कि सोशल मीडिया पर उसके बारे में टिप दी गई है। सेबी ने सोशल मीडिया पर फाइनेंशियल टिप्स देने वालों से हमेशा सावधान और सतर्क रहने की गुजारिश करता है। फिर भी इन्वेस्टर्स इनके फैलाए हुए जाल में फंस ही जाता है। सेबी ने मनीष मिश्रा, विवेक चौहान, अंकुर शर्मा और अस्मिता पटेल जैसे इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर पर कार्रवाई भी की है, जिन्होंने झूठी जानकारी देकर निवेशकों को मिसलीड या गुमराह किया था। सेबी ने इन पर जुर्माना भी लगाया है और इनकी इलीगल कमाई को सीज भी कर लिया है। सेबी ने बॉलीवुड स्टार से लेकर न्यूज चैनल और यूट्यूब के जरिए मिसलीडिंग या भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर सख्त एक्शन तो ले रहा है। फिर भी बहुत सारे यूट्यूबर और फेक मार्केट टिप्स देने वाले इन्फ्लुएंसर ज्यादा प्रॉफिट का लालच दिखाकर लोगों को मिसलीड कर ही रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो चमकता है वो हमेशा गोल्ड नहीं होता। अभी रिसेंटली सेबी की राडार में मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म में काम कर चुके अभिनेता अरशद वारसी भी आ गए हैं। इनके साथ 57 अन्य लोगों को भी स्टॉक मार्केट में हेरा फेरी के आरोप में सेबी द्वारा बैन कर दिया गया है। सेबी को जैसे ही इस तरह के लोगों के बारे में पता चलता है तुरंत एक्शन लेती है। कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले अपनी ओर से स्टडी और रिसर्च करें और किसी एक्सपर्ट से भी सलाह लें जो सेबी में रजिस्टर्ड हो। जल्दी पैसा कमाने की लालच में ज्यादातर इन्वेस्टर गलतियां कर बैठते हैं। इंस्टाग्राम रील या यूट्यूब से मिली टिप पर पैसा लगाना अपने फाइनेंस की कब्र खुद ही खोदना है। चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो, कॉल ऑप्शन हो, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग हो, कभी भी तुरंत और भारी कमाई के लालच में पैसा नहीं लगाना चाहिए। गलती यहीं से होती है कि हम जल्दी से जल्दी भारी कमाई के लालच में इस तरह की ट्रेडिंग करते हैं और उसके अंदर हमको हमेशा नुकसान होता है। यह सिर्फ कोरे सट्टेबाजी और प्योर बेटिंग है। शेयर मार्केट सट्टा नहीं है। यह वेल्थ क्रिएशन का असली जरिया हो सकता है, लेकिन तभी जब इन्वेस्टर रिसर्चर बन जाए। फ्यूचर ऑप्शन, इंट्राडे और टिप्स से रातों रात अमीर बनने की कोशिश आपको रातों रात गरीब बना सकती है। तो इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क को समझें, अपने गोल्स को सेट करें और किसी प्रोफेशनल फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक प्रोसेस है और प्रोसेस में पेशेंस, प्लानिंग और प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है। और अगर आप भी बिना अफवाहों के सही रिसर्च और प्रोफेशनल गाइडेंस के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वी प्लस फिनटेल से जुड़िए। हम आपको देते हैं ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन। हम आपके गोल्स, रिस्क प्रोफाइल और जरूरतों को समझकर पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं। शेयर मार्केट में निवेश जरूर करें, लेकिन सोच समझकर, वरना आप मार्केट के प्लेयर नहीं, एक प्यादा बनकर रह जाएंगे। आज ही वी प्लस फिनटेल से जुड़िए, क्योंकि सही समय पर ली गई सही सलाह आपके सपनों को सच्चाई में बदल सकती है।